जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होस्ट तो बढ़िया होंगे। अभी हम बात करने वाले हैं आने वाली आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर, जो कि सीक्वल है। हालांकि सीक्वल तो वो होता है जिसकी स्टोरी आगे रिपीट होती है, बस ना यहाँ बॉलीवुड में खाली नाम रिपीट होता है। तारे ज़मीन पर जो कि 2008 में आई थी। हालांकि वो मूवी मुझे अच्छी लगी थी, नो डाउट। उस टाइम पे मैं इसके बारे में इतना जानता नहीं था आमिर खान एक्चुअल में है कौन, लौंडियाबाज। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, आमिर खान कॉपी के अलावा कुछ कर नहीं सकता। गजनी की कॉपी थी, तारे ज़मीन पर भी आई थिंक किसी की कॉपी होगी, एक बार देखना पड़ेगा मुझे। लेकिन सितारे ज़मीन पर भी कॉपी है। जो 2023 में मूवी आई चैंपियंस की कॉपी है। मूवी की स्टोरी लाइन सिंपल सी है कि जो डिफरेंटली एबल लोग होते हैं उनको एक स्पोर्ट्स टीम के तौर पर, हालांकि जो प्रॉपर तरह से डिफरेंटली एबल नहीं होते, जैसे कईयों की कुछ ना कुछ माइंड वीकनेस होती है, चंचल होना या सोच ना पाना या रिटर्न ना कर पाना, ऐसी ऐसी, तो उनकी एक स्पोर्ट्स टीम तैयार करने के लिए आमिर खान को दी जाती है एज अ बास्केटबॉल टीम। उसको रेडी करके उसको चैंपियनशिप लड़वानी है और जीतनी है। और फिल्म में करेक्टर जो आमिर खान का लग रहा है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ा सा सनकी टाइप का कोच लग रहा है, जिसको एक जो जज है वो उसको सजा देती है ये काम करने के लिए। देखिए स्टोरी तो सिंपल सी है, सबको समझ आ रही है, और इसमें बस थोड़े से चेंजेस होंगे। ट्रेलर तो एज इट इज कॉपी है, ये आप देख ही सकते हैं, साथ में चल रहा है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो दिक्कत सबसे बड़ी है इसका प्रोपागेंडा वाली स्क्रिप्ट, करने का निर्देश जो ये प्रोपागेंडा कुछ ना कुछ ये डालेगा ही डालेगा। बहुत कम चांस है, हालांकि जितना ये इस टाइम बर्बाद हो चुका है, तो ये जरूर कोई ना कोई कोशिश करेगा कि भाई मैं प्रोपागेंडा ना डालूं, मुझे ऐसा लग रहा है। और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं RS प्रसाद, जिन्होंने इससे पहले दम लगा के हईशा जैसी मूवीज की हैं। ठीक है, दम लगा के हईशा भी एक कह लो ठीक ओके डिसेंट मूवी थी, जिसमें एक फैट और पतले लोगों की लाइफ जर्नी के लिए दिखाया था कि जबरदस्ती शादी होगी मोटी लड़की से, और फिर उसकी सोच में लाना वो एंड ऑल दिस। ठीक है, हाँ ठीक है, एक डिसेंट से अच्छी मूवी थी, तो उसको मैं ज़्यादा बेकार नहीं बोलूँगा। लेकिन 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 जो ये मूवी है ये टोटली डिटो कॉपीड है, सीन टू सीन कॉपीड है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, राइटर पे मेहनत करना चाहते हैं, चाहते हैं कि हम सारा पैसा खा लें। और आमिर खान से तो वैसे भी कोई एक्सपेक्टेशन रखते नहीं है, जो कि एंटी इंडियन है प्रॉपरली। चाहे वो सत्यमेव जैसे जैसा नाटक निकालता है, लेकिन उसमें जो मेन टॉपिक्स होते हैं, ट्रिपल तलाक दिखाया उसने नहीं दिखाया ना। उसके अलावा और भी बहुत ऐसे टॉपिक्स थे जो उसकी कम्युनिटी से रिलेटेड थे, उसने नहीं दिखाए, जो कि एक्चुअल अच्छे मुस्लिम उस चीज़ को अच्छा नहीं मानते थे, फिर भी उस बंदे ने नहीं दिखाए। क्योंकि उसकी जो है सोच वो हम सब जानते ही हैं। अब कितने साल का हो गया, 60 साल का हो गया आदमी, और अब शादी करना चाह रहा, उससे भी एक बच्चा पैदा करेगा और छोड़ देगा। और मुझे तो ऐसी लेडीज़ पे घिन आती है जो ऐसे पैसे के लिए शादियां करती है। मुझे प्यार है इन लोगों को। किरण राव भी अपनी मर्जी से अलग होगी, बस ठीक है, पैसा मिल गया, सेक्स मिल गया, हो गया काम। ठीक है, ये चीज़ है। मतलब क्या होता क्या है कि ऐसे लोगों की मूवीज़ देखना हमें खुद बंद करना होगा। रीज़न बिहाइंड क्या है कि ये कमाएंगे और ये हमारे देश के विरुद्ध ही एक एजेंडा बनाएंगे। और बॉलीवुड सारा ही चुप था। ऑल नो ऑपरेशन सिंदूर पे किसकी आवाज़ निकली है? कुछ चंद लोगों के निकल गई है, जैसे अनुपम खेर हो गया, प्रीति जिंटा हो गया, और कईयों को तो बाद में याद आई है, जैसे कि हमारे अनुष्का शर्मा बहुत बाद में आई है, उनको भी डालना याद। तो धीरे 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 करके उठ रहे हैं। और कई ऐसे टीवी एक्टर्स हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई है, जिन्होंने बॉलीवुड को भी पाउंड आउट किया है। एक जो हीरो हैं हर्षवर्धन राणे, जिन्होंने सनम तेरी कसम जैसी मूवी की थी, हालांकि उस टाइम पे फ्लॉप थी, और उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी, उनका नाम था पारे होकराने, पता नहीं क्या नाम था, मावरा होकराने था शायद। तो वो अपने देश के लिए खड़ी होके बकवास कर रही है हिंदुस्तान के लिए। और हर्षवर्धन राणे ने भी एक चीज़ बहुत अच्छी करी कि अगर सनम मेरी कसम 2 बनती है तो मैं इस एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करूँगा। हालांकि बॉलीवुड ये कर सकता है, जरूर उनको हटा दे, शायद इनको ना हटाए, क्योंकि बॉलीवुड को तो पाकिस्तान से कुछ ज़्यादा ही प्यार है। वी ऑल नो, जब ऑल राइज रफा 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 चल रहा था, अब कहाँ गई सोनाक्षी सिन्हा? कहाँ गई? चलो वो तो गई, किसी के पास है उसका तो नाम लेना मेरे को पसंद नहीं, एक्टर की बकवास लगती है। दूसरी चीज़, और भी कितनी हीरोइन थी जो अब बकवास करती थी, और वरुण धवन ने बकवास की थी, ऑल राइज और रफा वगैरह। ठीक है, कृति सेनन कहाँ चुप बैठी है, बाकी कहाँ चुप बैठे हैं? ठीक है, श्रद्धा कपूर क्यों नहीं बोल रही? उसको तो हम सब अच्छा मानते थे, वो क्यों नहीं बोल रही? तो यही चीज़ है। सलमान खान डाल रहा है सीज फायर के लिए, बाद में डिलीट कर देता है जब अपने ही फैन से गालियाँ पड़ती है, वैसे भी फ्लॉप एक्टर हो चुका है। तो ये सब चीज़ें हैं। इन लोगों की फिल्में इसलिए ही नहीं देखनी चाहिए क्योंकि ये लोग आगे प्रोपागेंडा बनाएंगे। इनका और कोई काम नहीं है कि फंडिंग ही वहीं की है।
सितारे ज़मीन पे ऑल नोज वही सेम एक्टिंग करेगा, कुछ खास होगा नहीं, वही बस सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेगा, नकली कलेक्शन दिखाएगा, यहाँ नहीं हुई तो चाइना में दिखा देगा, क्योंकि उसकी कलेक्शन तो चाइना से ही होती है, यहाँ से तो होती नहीं आमिर खान की। टर्की से बड़ा प्यार है आमिर खान का, वी ऑल नो। और आज हम टर्की को बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन इनकी एक आवाज़ नहीं निकलेगी बॉलीवुड की, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की, अमिताभ बच्चन हो गया, बाकी हो गए, कहाँ निकल रही है इनकी आवाज़? कहावतों के तौर पे बातें कर रहा अमिताभ बच्चन, क्यों भाई कहावतें सूझ रही हैं? मेरे पिता की लिखी हुई ये वो पोएम जो भी है, ठीक है, अब कहाँ से आ गई भाई बातें तेरे को? आमिर खान ने कुछ बोला, शाहरुख खान ने कुछ बोला, सलमान खान ने कुछ बोला, नहीं बोलेंगे। इनका बड़ा पाकिस्तानी प्रेम है, इनकी सो कॉल्ड ऑडियंस नाराज हो सकती है ना। तो खैर छोड़िए, ट्रेलर तो मुझे देखो कॉपी को मेरा देखने का कोई शौक नहीं है, चलो मेरा तो काम है देखना, इस करके मैं देखूंगा और इसका रिव्यू भी करूंगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मेरा मन तो नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं मैं ना देखूं तो ज़रूर कमेंट करना, मैं नहीं देखूंगा इस मूवी को, रिव्यू भी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को ऐसे लोगों को देखना भी पसंद नहीं है। लेकिन चलो काम है, खोला है तो धंधा तो चलाना है, ठीक है। तो लिटरली, और मेरा धंधा इसलिए नहीं है, मतलब मेरे को कोई कमाई तो हो नहीं रही अभी यूट्यूब से, मेरा काम है लोगों को अवेयर करना कि एक्चुअली रियलिटी दिखाते क्या है ये लोग। तो इसलिए मैंने ये चैनल खोला था रिव्यूज़ और उसके लिए व्यूज़ के लिए नहीं। देखो पैसा हर को चाहिए, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है, पैसा सबको चाहिए, लेकिन मैं गलत चीज़ें दिखा के पैसा नहीं कमाना चाहता, ठीक है। तो इसलिए मेरा चैनल इसी चीज़ पे रिलेटेड रहेगा, सच्चाई बोलने पे। बाकी जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना, प्लीज़ वीडियोज़ को पूरा देखा करिए। जय श्री राम।